नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और प्रदर्शन आज भी जारी रहा। चुनाव आयोग ने कहा, एसआईआर के तहत अब तक 99.8% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए। गणना प्रपत्र जमा करने की कल अंतिम तारीख है। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्षी सदस्यों ने 5 दिन सदन में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके चलते किसी भी दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र था। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि सत्र में कुल 13 राजकीय विधेयक पारित किए गए। श्री यादव ने सदस्यों को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुई, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा। ये आवश्यक भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। सदन की कार्रवाई के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आने वाले चुनाव के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जन सेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए। इधर मानसून सत्र के आज अंतिम दिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की कार्यवाही एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सुचारू ढंग से नहीं चल पाई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले और अन्य विपक्षी दल सदन के बीचों बीच आ गए और मतदाता सूची जांच के मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन दलों ने अपने शासन के दौरान कोई काम नहीं किया, वे आज सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं ये हम रोज देख रहे हैं। आप लोग ये लोग भी जो है सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा, और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है। इधर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी एसआईआर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आकर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगे। शोर शराबे के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि होंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। अगर कुछ मुद्दों पर समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है। आप सदन नहीं चलाना चाहते। इधर राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राजद की वरिष्ठ नेत्री राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य के बाहर काम के लिए गए वोटरों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है। सबको जो बाहर गया 4 करोड़ लोग को क्या होगा, उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, तो वंचित हो जाएगा। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एसआईआर अभियान बिहार में विफल साबित हो रहा है। सीधा वोट चोरी का मामला है। वोटबंदी हम लोग हमेशा से कह रहे हैं और हम लोग लगातार 11 पार्टियां बिहार में, ये चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग जागरूक हैं और ये होने नहीं दें। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एसआईआर पर विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि एसआईआर में कोई भी वास्तविक मतदाता नहीं छूटेगा।
मतदाता पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय अपने मॉनिटरिंग में ये काम देख रही है खुद। और दूसरा, जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी जेन्युइन मतदाता नहीं छूटेगा, 26 तक अभी तो ये पहला पुनरीक्षण का काम चल रहा है, फॉर्म देने का, लेकिन फिर 1 महीना का समय मिलेगा वैसे मतदाता को जो ये कहेंगे कि भाई मेरा नाम छूट गया है, 1 महीना फिर अभी मिलने वाला है। और जब अगस्त के अंतिम दिन अगला 1 महीना में जब मतदाता को चांस मिलेगा, अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तब आपको बोलने का अधिकार था। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के तहत पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग का किसी वैध वोटर का मतदाता सूची से नाम हटाने का कोई इरादा नहीं है। श्री चौधरी ने विपक्षी दलों पर इस संबंध में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। विजय चौधरी जी का कल का बयान देखिए, किस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन और उसकी बात को रखा है। जिस तरह से ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99.8% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब तक 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि इन सभी मतदाताओं का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप में शामिल किया जाएगा। आयोग के अनुसार 1,02,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभी नहीं मिले हैं। वहीं लगभग 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। आयोग ने कहा कि लगभग 35 लाख मतदाता स्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत हैं। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल तक निर्धारित है। मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं होंगे, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा आपत्ति कर सकेंगे। आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहली बार 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के एक दल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 7,900 से अधिक गांवों का दौरा किया। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिकों ने प्रत्येक गांव की कृषि जलवायु स्थितियों पर विस्तृत जानकारी एकत्र की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के 7,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ कौन सी फसल उगाई जाए, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 4,078 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लगातार कार्यकाल 4,077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री दिखाने वाले 25 OTT वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि विभाग, उद्योग जगत, भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की तथा महिला और बाल अधिकार विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद यह कार्रवाई की है।
बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण राजधानी पटना सहित आज प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना और औरंगाबाद सहित प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा एवं औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण एवं भोजपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से गंगा, गंडक और कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर था। वहीं बालतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर था। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ से जिले के कई इलाके डूब गए हैं। एक रिपोर्ट। गंगा और गंडक नदी के खतरे के निशान को पार करने से खगड़िया, परबत्ता, गोगरी और मानसी के निचले इलाकों के अलावा कई गांव पानी से घिर गए हैं। खगड़िया के रहीमपुर पंचायत, परबत्ता के माधवपुर, तेमथा और गोगरी के बन्नी, बौरना, रामपुर, इटहरी के दर्जनों गाँव में पानी फैलने लगा है। कई विद्यालयों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदी से सटे दियारा इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से कई गाँव का सड़क संपर्क बाधित हो गया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत राज्य से होकर गुजरने वाली विभिन्न नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 10 जिलों में तटबंधों की सुरक्षा के लिए 6000 कर्मियों की तैनाती की गई है। विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि आवश्यकता होने पर और अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि रात में भी तटबंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह और सदस्यों ने आज पटना प्रमंडल क्षेत्र के अधिकारियों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर उच्च वर्ग के साथ उनके प्रमाण पत्रों, शिक्षा, रोजगार के लिए कई समस्याएं हैं, जिस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों ने EWS प्रमाण पत्रों के बनाने में आ रही कठिनाई दूर करने की मांग की और शैक्षणिक विकास के लिए भी काम करने का अनुरोध किया। निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 रूपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी सह राजस्व अधिकारी रणजीत कुमार को अंचल कार्यालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग पटना के डीएसपी आदित्य राज ने बताया कि सिरदला प्रखंड के बनियाडीह निवासी उमेश कुमार निगरानी में जमीन के दाखिल खारिज के लिए 50,000 रूपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 55 पुलिस अधिकारियों की नई जगह पोस्टिंग की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। SIR के मुद्दे पर सदन में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और प्रदर्शन आज भी जारी रहा। चुनाव आयोग ने कहा SIR के तहत अब तक 99.8% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए। गणना प्रपत्र जमा करने की कल अंतिम तारीख है। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हुई बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।